हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु आई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो मुझे ना एक बार मैं पहले कार्ड निकालती हूँ आज, तो ताकि जो मुझे चैनलिंग आई है उसका कंफर्मेशन हो जाए। ओके, क्योंकि आज समथिंग डिफरेंट चीज़ मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक बार मुझे कार्ड ही निकालना है सबसे पहले। ठीक है, देखो आपको जो सबसे पहले प्रैक्टिस अभी करनी है राइट नाउ, और अभी चंद्र ग्रहण आने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे ना आपको यूनिवर्स की तरफ से ना कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक टाइम डिनोट होगा या ब्लेसिंग दी जाएगी। ठीक है, और वो ब्लेसिंग्स का आपने यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, आप जो चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में होगा, वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब उस चीज़ का यूज़ किस वे में करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप किसी अपने डिवाइन पार्ट को आप मैनिफेस्ट करते हो, या फिर सबसे अबोव अगर आप कुछ अपने लिए दी बेस्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वो ये है कि आप यूनिवर्स से प्रे करना कि जो मेरे कर्मास है ना नेगेटिव, अगर कोई भी ऐसा बचा हुआ है, और उनको बोलना कि मैं कंप्लीटली गिव अप कर रहा हूँ अपने नेगेटिव कर्मास पे, एंड कर रही हूँ जो भी है आपका जेंडर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ को फिनिश कर दो। मेरा मतलब अभी मुझे उनसे और गो थ्रू नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको जिस रास्ते पे आप मुझे लेकर जाना चाह रहे हो, मैं कंप्लीटली सरेंडर कर रही हूँ अपने आप को। एंड अब मुझे जितना जल्दी हो सके जो मेरे लिए डेस्टाइंड है ना वो चीज़ें मुझे देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट अफर्मेशन रहेगी आपके लिए कि मेरे नेगेटिव कर्मास को डिलीट कर दो। आप यूनिवर्स की पावर सबसे सर्वोपरि होती है, एंड दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, और वो एनीथिंग कर सकते हैं, और क्योंकि वो आपने अचीव किया है, आपने वो अथॉरिटी को अपने लिए अचीव कर लिया है कि आप यूनिवर्स से ये वाली प्रे कर सकते हो कि मेरे नेगेटिव कर्मास को डिलीट कर दो। क्योंकि आपने बहुत सारे ये बोलते हैं ना कि जो आपके पॉजिटिव कर्मास हैं वो इतने बिल्ड कर लिए हैं कि यूनिवर्स अब कहीं ना कहीं आपको माफ़ कर सकते हैं। कोई अगर आपका कुछ पास्ट लाइफ में किसी के साथ में अगर कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, ठीक है, तो और अगर वो कार्मिक कनेक्शन अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से रिमूव नहीं हो रहा है या आपको तंग कर रहा है, एनी हाउ कुछ भी कंडीशन हो सकती है आप लोगों की, तो एक बार यूनिवर्स को ये प्रे करना, और वो जो चंद्र ग्रहण होगा ना उस पर्टिकुलर टाइम पे करनी है आपको ये मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बड़ा ही माइंडफुल होकर के अपने लिए चीज़ें करनी है। आप अगर देखो, आप अपने कर्मा को ही, नेगेटिव कर्मा को अगर आप बोलते हो यूनिवर्स को डिलीट करने के लिए, तो फिर आपका जो पॉजिटिव चीज़ रहेगा उसमें आपको सब कुछ मिलेगा ना। अगर आप पहले ही बोल दो कि मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो काफ़ी पावरफुल आपका मैनिफेस्टेशन टाइम आने वाला है, एंड यू हैव बीन ग्रांटेड। तो आपको वो चीज़ दी जा रही है। ठीक है, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, एक ऐसी विक्ट्री जो कि गॉड गिफ्टेड है, गॉड की तरफ से दी गई है, यूनिवर्स की तरफ से दी गई है। ठीक है, और आपका जो अर्थ एलिमेंट है, आपकी जो ग्राउंडिंग है, जो नेचर पर विश्वास है, जो इस चीज़ पर विश्वास है कि आपका जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, आप उसकी एक मोहरा है, आपको समय समय पर वहाँ जगह से हिला दिया जाता है, जो भी है प्रकृति का नियम आपके लिए। ठीक है, वो हो रहा है। ठीक है, और वो चीज़ को आपने समझ लिया, तो सबसे पहले प्रकृति का नियम यही होता है कि वो आपको ये समझाना चाहती है कि जो चीज़ हो रही है वो होनी है, और वो नेचर के हिसाब से ही होनी है। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को डिले करते हैं समझने में, तो वो फिर प्रकृति बार बार आपको ऐसे आपके सामने चीज़ें रखती है कि आपको समझाया जाएगा वो चीज़ को। ठीक है, जैसे ही आप उस चीज़ को समझ लेते हैं,
और अपना जो नेगेटिव आपका जो आपका रहता है, कुछ आपका अगर कार्मिक अकाउंट रहते हैं, तो वो फिर जो प्रकृति है वो आप पर इतना भी आपको ब्लेसिंग देती है कि उनको डिलीट कर देती है उन चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेट तो उनको यही समझाना होता है कि व्हाट इज़ लाइफ एंड हाउ टू लिव इट। ठीक है, तो अगर आप वो पहले ही समझ जाते तो वो फिर आपका डिलीट हो जाता है चीज़ें नेगेटिव वाले। तो आपको अपना अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, और आपका ग्राउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने नेचर पर बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना है। और जिसको नेचर पर बिलीव होता है उसको यूनिवर्स पे बिलीव होता है, उसको टाइमिंग पर बिलीव होता है, उनको लाइफ की हर पॉजिटिव शक्तियों पर बिलीव होता है। ठीक है, और आपके अंदर इतना मादा होता है कि आप ना लाइफ की जो वो होते हैं ना, आज फालतू के जो आडंबर होते हैं वो मतलब, क्योंकि हर हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें पता है कि हमें किस पॉइंट पर कितना अपने आप को डिवोट करना है, और हमें जहाँ लगे कि अब ये चीज़ फेथ से हट करके अब फालतू के आडंबर में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको वहाँ से बैकआउट करना भी इजीली आता है। वो चीज़ आपको इजीली पता है, उसमें आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ठीक है, तो किसी के बहकावे में तो आप आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपका इतना यूनिवर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग विल आपकी खुद से क्रिएट कर दी है। तो यही चीज़ थी मुझे, जो आज कल से डाउनलोडिंग आ रही थी कि यू कैन डिलीट योर नेगेटिव कर्मास नाउ, क्योंकि आपने वो चीज़ को सस्टेन किया है। आपने ज़िंदगी के चलते हुए एक जो स्पीड में जो भागे जा रहे थे ना, भाग ही रहे थे बस आंख बंद करके, ना इधर देख रहे थे ना उधर देख रहे थे। तो आपने अपने लिए समय लिया, आपने चीज़ों को देखा, रोका, सोचा, समझा। देन उसके बाद आपने ये कोई एक अपने लिए जो आपने यूनिवर्स पर फेथ दिखाया है, तो अब यूनिवर्स आपको कोई ब्लेसिंग्स देने के लिए जा रहे हैं, नेचर आपको कोई भी आशीर्वाद देने के लिए जा रही है। तो और ये आपका स्टोर जो पॉजिटिव कर्मा है ना, आपने जितना भी अभी तक अपना पॉजिटिव कर्मा को स्टोर किया है, वो कहीं ना कहीं आपका यूज़ हुआ है। ऑब्वियसली बात है, वो आप यहाँ तक आए हो तो वो आपका पॉजिटिव कर्मा ही है जो आपको यहाँ तक लेके आया है। पूर्ण रूप से जब वो आपको रिजल्ट देगा ना, फिर आपकी लाइफ जो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपका पॉजिटिव कर्मा एंड यूनिवर्स पर आपका फेथ और नेचर को समझने का तरीका, जब ये सारी चीज़ मिल जाएंगी ना आपकी, तो आपकी दिल दिमाग और आपकी आत्मा का एक ऐसा कनेक्शन बन जाएगा जो कि आपको लाइफ की एक ऐसी वाइब्रेशंस के साथ में कनेक्ट कर देगा जहाँ पर आप कभी भी मुड़ के तो नहीं देखने वाले हो पीछे। ठीक है, और जो होगा वो फिर आपके बहुत भले के लिए होगा। अभी भी भले के लिए ही हो रहा है, पर वो शायद दिखता नहीं है, समझते नहीं है हम लोग। बट लेकिन हर एक स्टेप आपके भले के लिए होता है। और अगर यहाँ पर किसी की ज़मीन को लेकर कोई अगर घर में कुछ फाइट है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी पर कोई किसी ने हड़प लिया है, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन जायदाद से लेकर आपका कोई भी झगड़ा है किससे, तो उसमें आपको न्याय मिलने वाला है। बहुत जल्द आपको न्याय मिलने वाला है, 4 मंथ्स के अंदर अंदर में आपका वो चीज़ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और वो यूनिवर्स की तरफ से ही देन होगा, और वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ यही जरिए थे वो यूनिवर्स के आपको समझाने के, चीज़ों को तरीके समझाने के, जिन चीज़ों में आपको फंसाया गया था। अब यूनिवर्स ही आपको वहाँ से अपने आप से निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि, और एक चीज़ ये है कि अब आपको लाइफ को अपने साथ एंगेज करना है, लोगों को अपने साथ में एंगेज रखना है, और बट अटैचमेंट कहीं पर भी नहीं दिखाने हैं आपने। ठीक है, एंगेज होने में डिफरेंस है और अटैच होने में बहुत दिन रात का डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप लाइफ को हल्के होकर के एंगेज होकर के नहीं जियोगे, तो वो बिल्कुल फिर आप बिल्कुल वो वाली ज़िंदगी में आ जाओगे जो कि साधु योगी होते हैं। बट आपका तो गृहस्थ जीवन है, आपको तो सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है, और सबसे ज़्यादा जो तप वाली जो जर्नी होती है वो गृहस्थ जीवन की ही होती है। तो आपको कंप्लीटली ये भी सजेस्ट नहीं करा जा सकता कि आप बिल्कुल सब मोह माया छोड़ के आप बैठ जाओ कहीं पर, नहीं। आपको बैलेंस होकर के चलना है। तो इसीलिए आपको लूज़ करके अपनी चीज़ों को, आपको लोगों के साथ एंगेज करना है, बट उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है बिल्कुल भी। ठीक है, पर्सनली नहीं लेना है संसार को बिल्कुल भी। और जो आपको ये पता है कि आपके जो साथ में आपकी जो आत्माएं हैं, जो भी कनेक्शन है, आपके घर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी है,
वो आपके ना को क्रिएटर्स हैं, मतलब आपके साथ में वो आए हैं, वो इस जो आपका एक ज़िंदगी रूपी जो नाटक चला है उसमें वो आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो उस साथ में वो कहाँ तक कितना रोल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको कितना पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। एंड और इस प्ले का क्या आउटकम रहना है वो भी आपको अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये एक चीज़ ये भी होती है कि लाइफ में अगर हमें किसी ऐसे पर्सन का साथ मिले ना, देखो एक पर्सन ऐसा होता है आपकी लाइफ में जो आपको सबसे कनेक्ट करवा देता है, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक पर्सन ही ऐसा होता है जो आपको सबसे दूर कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी दिन रात का डिफरेंस है। अब आपके लाइफ में वो पर्सन किसी की लाइफ में है, वो एक ऐसा पर्सन होना आपकी लाइफ में जो आपको सबसे कनेक्ट करा देता है, वो पर्सन आप वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर पर्सन की लाइफ में होता है। एंड जब वो आपकी लाइफ में आते हैं, ऐसे पर्सन अगर होते हैं, तो यू फील वेरी ब्लेस्ड। आपको सबसे अगर लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है तो वो आपके पर्सन का वो साथ होता है जो आपसे आपको आपको हर चीज़ से कनेक्ट करता है। आपको नेचर से वो पर्सन कनेक्ट करवाता है, आपको वो इंसानों से वो पर्सन कनेक्ट करवाता है। अगर आपने लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया है, गलत है, सच है, पर वो आपके साथ में है, ठीक है। वो बाद में आपको समझाए, जो भी चीज़ें करे, बट लेकिन साथ में होना कि आपको पता है कि हाँ मेरे साथ में कोई नहीं बट वो मेरे साथ में है, ठीक है। तो वो पर्सन की ब्लेसिंग्स को साथ में लेकर के आना भी ऑलरेडी आई थिंक वो डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। तो वो अब सबकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पर सब किसी की एंट्री हो सकती है, ऑलरेडी हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स, किसी के भाई, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो ऐसा पर्सन, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि लाइफ को जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है और आगे मैं अपने एक्सपीरियंस को कैसे लोगों तक लेकर के जाऊं, या मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों की हेल्प कर सकता हूं, तो आपको वो हेल्प को करना है, ठीक है। और यूनिवर्स ना अब आपको ये भी बोल रहे हैं कि अब जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, करोगे जो भी टाइम पीरियड में, ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है वाई एंड हाउ, ठीक है, क्यों और कैसे, कब, क्यों, कैसे। आपका ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है। देने वाले वो हैं, उन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, आपको इस बेस, वो एक ऐसा बेस उन्होंने आपका क्रिएट किया है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अब ये नहीं देखना कि हाउ, व्हेन, व्हाई, कब, कैसे, क्यों, ठीक है। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है एंड वो सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्पिरिट के पास, आपके एंसेस्टर्स के पास, आपके देवी देवताओं के पास आपके लिए प्लान है, ठीक है। और वो प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय अब आ चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग मैनिफेस्ट कीजिएगा और सोच समझ करके मैनिफेस्ट करिएगा। एक ऐसे ही पर्टिकुलर पॉइंट से आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपकी लाइफ का पूरा सर्कल ही ठीक हो जाए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को नहीं कि मुझे जॉब दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो दे देंगे अपना, वो सब कुछ कर देंगे, आपका एवरीथिंग उनके ही हाथ में है। पैसा कब कहाँ से कितना आना वो उन्हीं को देना होता है आपको, ठीक है। आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपको लाइफ का जो नेगेटिव पार्ट है वो कैसे आपका कम हो जाए, उसको आपको सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं, बाकी मैं कुछ और चेक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की जो क्लैरिटी प्लीज़ यूनिवर्स दीजिए। 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ठीक है। अगर आपका कहीं पर कोई फाइट चल रही है ना, आपका कहीं पर भी कोई इशू चल रहा है राइट नाउ, आपका हो सकता है कि जद्दोजहद चली हुई है कहीं पर, तो वहाँ पर एकदम से कोई टावर मूवमेंट आने वाला है। और ये टावर मूवमेंट ऐसा आएगा कि आपको 1 या 2 दिन के लिए परेशानी हो सकती है, आप दुखी हो सकते हैं, बट बी वेरी पॉजिटिव। जब भी टावर मूवमेंट आता है आपकी लाइफ में वो इसलिए आता है कि आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको फिनिश करना होता है, और वो नेगेटिविटी जब फिनिश होती है तो एक बार वो दुखी करती ही करती है आपको, ठीक है। तो ये आपका कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड ना बहुत रीडिंग में निकलता है, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन निकल ही आता है। एंड समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, तो शायद ये टावर मोमेंट आना ही था आपकी लाइफ में, इसीलिए फिर वो जो आपकी लड़ाई किसी से चली हुई है, वो आपके अंदर का खुद का युद्ध भी हो सकता है, आपकी खुद की फाइट भी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ सडन चेंज ऐसे लाएंगे यूनिवर्स आपकी लाइफ में, वो नेगेटिव दिखेंगे आपको, बट वो नेगेटिव चेंज इतने आपके लिए पॉजिटिव आउटकम देके जाएंगे कि आपका वो जो काफ़ी लंबे समय से जो एक साइकिल चला हुआ है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक बार 9 ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई करना यूनिवर्स प्लीज़, ठीक है।
इसके लिए 2 कार्ड निकले हैं। देखो, आप ना एक ऐसे पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो कि यूनिवर्स आपको, अपने यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी एक चेयर दे रखी है, आपको एक राजा का ओहदा दे रखा है, बट उसके साथ में ना आप एक फ़ियर को भी अपने साथ में रखते हो हमेशा के साथ, हमेशा। मतलब ये फ़ियर जब तक आपके साथ में रहेगा ना, आप अपनी पावर्स को नहीं पहचान पाओगे। आप जो सच में है, आप आपका जो आपके ज़िंदगी का जो सूर्य है, जो ज़िंदगी की जो लाइट है ना आपकी, वो आप उसको नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो आपको यूनिवर्स एक बार के लिए ये बोल रहे हैं कि अपने डर और भय को भूल जाओ। यहाँ पर ना आपको अगर वर्क करना, तो आपको ना अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना, क्योंकि आपको आपको या फिर अपने रूट चक्र पे वर्क करो। किसी की ग्राउंडिंग बहुत वीक हो सकती है। आप यू हैव एवरीथिंग। आपके आपके अंदर हर एक वो चीज़ है, आपके अंदर हर एक वो पावर है, आपके अंदर अथॉरिटी है, सब कुछ है। यू हैव एवरीथिंग, नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, पैसा है, सब कुछ है आपके पास में। बट साथ में आपके साथ में ये भी है, ये डर भी है। आपको सेल्फ डाउट इतने ज़्यादा है ना आपको, कि आपकी ये वाली पावर्स को दिख के आने नहीं देती चीज़ें। तो आपको एक बारी के लिए आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है। अगर और आप रूट चक्रा पे अगर जब तक वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको ये फियर बने ही रहेंगे कहीं। और सम टाइम फियर ऐसा नहीं होता कि हम अभी बिल्ड कर लेते, कुछ फियर हमें लास्ट बर्थ से भी हम कैरी करते हैं, हम बचपन से भी कैरी करते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं। तो यस, इनर चाइल्ड इश्यूज तो आपके डेफिनेटली हील होने को जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ अगर कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी हैं, वो भी हील होने को जा रहे हैं। तो एक बार यूनिवर्स से प्रे करना कि मुझे ये डर और फियर और भय से सबसे निकाल दो। रूट चक्र का मेडिटेशन करना आप लोगों ने, रूट चक्र पे ध्यान देना है। रेड कलर का हो सकता है, संडे वाले दिन आप कोई रेड कलर का चीज़ का डोनेट कर सकते हो। बच्चों में फ्रूट बांट सकते हो, कलरफुल फ्रूट गरीबों को दे सकते हो, खाना खिला सकते हो किसी को। खाने में लाइक फ्रूट ही देना आप लोगों ने, ठीक है। तो क्योंकि वो कलरफुल होते हैं ना, तो यू विल सेपरेट, सॉरी सेपरेट कह रहे हो, आप सेलिब्रेट करोगे चीज़ों को जिस तरीके से यूनिवर्स आपसे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये देखो, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, ये 3 कार्ड तो प्रोमिनेंट हो चुके हैं आपकी रीडिंग में। जब भी निकालती हूँ, ये वाला कार्ड, एक ये कार्ड और एक ये कार्ड, ये 3 तो काफ़ी लंबे समय से इस कार्ड की एनर्जीज स्टोर हो रखी है। नेगेटिव कार्ड है तीनों के तीनों, आपकी एनजाइटी को दिखाते हैं। रात को नींद नहीं आती है, उस चीज़ को दिखा रहा है। ओवर थिंकिंग चलती है रात में, दिन में चाहे पूरे दिन ठीक रहते हैं, बट रात में जाकर के फिर वही हालात है। 12-1 बजे से पहले नहीं सोते होगे, और जो आपके पास में पावर है उनका यूज़ नहीं कर रहे हो। बाकी ओवर थिंकिंग जमाने भर की चली हुई है। एक बार के लिए बोल देते हो कि सरेंडर कर रखा है, पर नहीं कर रखा आप लोगों ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंप्लीट सरेंडर की फॉर्म में नहीं हो आप लोग, ठीक है। करना होगा, अदरवाइज तो फिर ये फेज लंबा ही चलता जाएगा। क्योंकि आज मेरे को इरिटेशन हो रही है इन कार्ड से, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। हर रोज़ अगर रीडिंग में ऐसे निकल के आएंगे, तो फिर आप मतलब आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं ना। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपको यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। कैसे फिर अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अ, देखो, जितना डिले करोगे ना अपनी चीज़ों को, जितना खुद से आप चीज़ों को फेंकोगे दूर दूर, तो यूनिवर्स कितनी डिवाइन टाइमिंग लेके आएंगे आपके लिए। हम्म। तो माइंडफुल होकर के चीज़ों को देखो। आपको इतना पता लग चुका है कि अ, सब कुछ अगर उनके हाथ में है, अगर हम उनसे एक ही चीज़ को मांग लेंगे तो सारी चीज़ें खुद से कवर हो जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागो, अपने लिए अपनी लाइफ के कर्मास को ही मांगो, क्योंकि वही आपके साथ में आने जाने वाले हैं। बाकी तो सब यही रुक जाएगा। कर्म ये तो है जो आपकी लाइफ अगली लाइफ तक आपको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र होते हैं आपके साथ में। टू ऑफ कप्स एंड अगेन देन बॉटम ऑफ डेक में डेविल। खैर, अभी मिक्स एनर्जी चल है, काफ़ी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इट्स बिल्कुल कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 2 से 3 दिन की जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, वही ऐसी ही है कि आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो कि नेगेटिविटी। क्योंकि 50-50 का गेम चला हुआ है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी। अगर पॉजिटिव होकर आगे चलते हो तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे, अगर नेगेटिव होकर चलते हो तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे। इट्स डिपेंड अपॉन ओनली ऑन यू, ठीक है। एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस, कोई ऑफर हो सकता है आपके लिए। ऑफर ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप में हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब, कुछ भी ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी।
एंड अगेन डेविल एक्टिव है आपकी लाइफ में, तो देख लेंगे यूनिवर्स उनको खुद से अपने आप में, तो डोंट वरी अबाउट डेविल। वो तो यूनिवर्स की ही, क्योंकि डिवाइन चूजन वन है आप, तो उनका आपकी जो संभाल है वो यूनिवर्स को खुद से करनी है, तो उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, वो खुद से देख लेंगे। बाकी द सन का कार्ड है तो हर नेगेटिविटी के लिए सफिशिएंट है, जहाँ सूरज की लाइट गिरती है वहाँ से अंधेरा खत्म हो जाता है। डेविल अंधेरा ही होता है, तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ अंधेरा गायब हुआ, ठीक है। तो यूज़ योर पावर्स, यूज़ योर, और अपने होने के एहसास को पहचानो, अपने होने के वजूद को देखो, अपने होने की पावर्स को देख करके उनको यूज़ करो, बी वेरी माइंडफुल, ठीक है। और क्योंकि जब तक अगर आप चूजन वन है, आपको यूनिवर्स ने चूज किया है, अगर आप ही पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप ही लाइक, फिर आपको जो एक जिम्मेवारी सौंपी गई है एनर्जीज की तरफ से, तो आप उसको कैसे आगे की तरफ लेकर के जाओगे, कैसे, अगर आप साइकिल पे डिले करते जाओगे तो कैसे आपको जो वर्क करना वो कैसे करोगे, है ना। तो चीज़ों को देखो, समझो और एनालाइज करके फिर अपना साइकिल्स को क्लोज करो, क्योंकि अब यूनिवर्स वो चांस दे रहे हैं आपको कि आप अपने नेगेटिव जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको ईजिली और जल्दी ही आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और हेल्दी खाना खाइए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।